हेलो गाइस। दोस्तों, अक्सर आप सभी ने देखा होगा कि ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप जाते हो ना तो आपको अपने आप में ही शर्म सी फील आती है। उसके पीछे वजह पता है क्या? कि आप ना कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे। और इस वजह से ना कई बार आपको लगता होगा कि आपकी वो इज्जत नहीं है जो आपको इज्जत मिलनी चाहिए। सच बता रहा हूं, ऐसा होता है। पता नहीं आपको लगता है या फिर नहीं, लेकिन मुझे लगता है और बहुत से लोगों को ऐसा लगता होगा। ऐसा होता क्यों है, चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो, पता है क्या, अगर आप ना हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे, सच बता रहा हूं, अगर आप हमेशा हर किसी के लिए अवेलेबल रहोगे तो आपकी ना उतनी ही कम इज्जत भी होगी। अगर आप हर किसी के लिए आसानी से अवेलेबल हो जाओगे तो कोई आपको इज्जत क्यों देगा? देखो, मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं कि अगर सोना जो है ना, वो भी अगर हर दुकान पर बिकने लग जाएगा ना सोना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। सोना इसीलिए लोग पहनते हैं क्योंकि वो बहुत कम है और बहुत कम मिलता है। इस वजह से वो दिखावे की चीज है। इसी वजह से लोग सोने को पहनते हैं क्योंकि वो बहुत कम अवेलेबल है और जो लोग उसे पहनते हैं उनकी शोभा बढ़ती है। समझ रहे हो क्या? अगर सोना हर दुकान पर बिकने लग जाएगा तो सोने की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, वो लोहे से भी बदतर हो जाएगा। जो चीज जितनी कम अवेलेबल है वो उतनी ही महंगी होती जाती है, फिर चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। अगर आप किसी के घर पर बिन बुलाए पहुंच जाते हैं ना हमेशा, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी इज्जत वहां पर होगी नहीं। मानो या मत मानो, सच्ची बता रहा हूं। लेकिन आप ये भी देखना कि जिस इंसान को ना 10 बार बुलाने के बाद वो इंसान आता है ना, उस इंसान की कभी देखना कितनी इज्जत होगी। मैं सच बता रहा हूं आपको। मतलब ये है कि आप अपने आप को अगर बहुत ज्यादा अवेलेबल कर देते ना किसी के लिए, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। पहली बात कि आप अपना बहुत ज्यादा टाइम खराब कर रहे हैं कहीं जा करके बार बार, है ना। और दूसरी बात यह है कि आप अपनी ही इज्जत गंवा रहे हैं। आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं होगी, कोई इमेज नहीं रहेगी। पता है क्या? पता है क्या, अगर कभी ना शेर आता है, देखा है आपने कभी किसी के घर के सामने शेर आता है तो सब हिल जाते हैं पूरी तरह से। यहां तक कि लोग देखने के लिए चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि शेर हर रोज नहीं आता है। लेकिन जब घर के सामने कुत्ता आता है ना, तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कुत्तों को भगाते हुए। समझ रहे हो क्या? अगर आप कहीं पर अवेलेबल रहोगे ना तो लोग आपसे नफरत करने लग जाएंगे। लोग चाहेंगे कि बस आप दूर ही जाओ। लेकिन अगर आप कहीं पर बहुत 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 रिक्वेस्ट के बाद जाते हो ना, तो आपकी वैल्यू होती है। अब मैं आपको एक बहुत ही सच्ची सी घटना बताता हूं कि अभी मैं किसी से फोन पर बात कर रहा था। बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, किसी से फोन पर बात कर रहा था और जिस दोस्त से मैं बात कर रहा था उसके फोन पर ना किसी और शख्स का कॉल आ रहा था। मैं उसे जानता हूं जिसकी कॉल आ रही थी, है ना। तो वो कह रहा है कि किसी और की कॉल आ रही है मेरे पे और मैं अभी तेरे से बात कर रहा हूं। तो मैंने उससे कहा था कि तुम चाहो तो अब उससे बात कर सकते हो। तो उसने पता है क्या कहा था कि मैं बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूं, उसने ये कहा था कि मैं उस इंसान से ना हमेशा बात करता हूं और उसकी कॉल हमेशा आती है, लेकिन तेरी कॉल मुझे हमेशा नहीं आती है और तू बहुत मुश्किल से कॉल उठाता है। इस वजह से ना मेरे लिए तू जरूरी है, अभी वो जरूरी नहीं है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या? अगर मैं भी ना उस इंसान की तरह इसके लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा ना, तो मेरी भी वही रिस्पेक्ट होगी जो अभी उस इंसान की है। समझ रहे हो क्या? हमेशा अवेलेबल होना छोड़ दो अगर आपको सच में आगे बढ़ना है तो। अगर आप किसी के लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे ना, तो बेशक से आप उसकी मदद ही कर रहे हो, चाहे हर काम में उसके सबसे पहले पहुंच जाओ। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, वो इंसान उस दिन आपको इग्नोर कर देगा जिस दिन उसके सामने वो इंसान आएगा जिसको वो बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद बुलाता है। बेशक से वो इंसान आकर के सिर्फ बैठे ठाट बाट से कोई काम ना करे, किसी की हेल्प ना करे, फिर भी उस इंसान की इज्जत ना आपसे ज्यादा होगी। ये मैं बिल्कुल सही बात बता रहा हूं आपको। अगर आपको ना अपनी इज्जत बनानी है, पहली बात अपनी एक अच्छी इमेज बनानी है, तो आपको पहली बात अवेलेबल होना बहुत कम करना पड़ेगा। सच बता रहा हूं। अगर आप फालतू में लोगों के साथ जाकर के कभी अटैच होगे ना, फालतू में लोगों के साथ बात करोगे, तो वहां पर देखना कि बातें भी जो है ना वो फालतू वाली ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि वहां पर कोई बिजनेस की डील चल रही होगी, ऐसा नहीं होगा। वहां पर बातें भी फालतू वाली ही होंगी। लेकिन आप अगर ना बहुत बहुत दिनों के बाद किसी से मिलेंगे ना, और बहुत कम समय के लिए मिलेंगे, तो उस टाइम पर जो बातें होंगी ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। सच बता रहा हूं मैं, ये रियलिटी है। कभी फील करके देखना है इस चीज को। अगर आप कहीं पर हमेशा जा रहे हो तो आप हमेशा बिजनेस की बात तो करोगे नहीं। क्या बात करोगे? इतना कौन सा बिजनेस आपका चल रहा है? लेकिन अगर आप बहुत 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 रेयर किसी इंसान से मिलेंगे ना, तो वो इंसान भी आपको वैल्यू देगा और वही बात करेगा जो बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं है कि वो फालतू की इधर उधर की बातें करेगा। और दूसरी बात, अगर आप कहीं पर बहुत कम अवेलेबल रहोगे ना, बहुत कम अवेलेबल रहोगे, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने ऊपर फोकस कर पाओगे।
आपकी अपनी नजर में एक वैल्यू बनेगी जब आपको लोग रिस्पेक्ट देंगे। समझ रहे हो क्या? सोचो कि किसी इंसान को अगर उसके साथ कुत्ते की तरह बिहेवियर किया जाता है, उसको अपने घर से लोग नफरत करते हैं या पीठ पीछे बहुत सारी चीजें बोलते हैं और भगाने की कोशिश करते हैं, सोचो तो उस इंसान की खुद की नजर में क्या वैल्यू रह जाएगी, क्योंकि वो इंसान जानता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उस इंसान की ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं रह जाती है। इसलिए ना पहली बात तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो। आपको हर जगह अवेलेबल होने की कोई जरूरत नहीं है। भाड़ में गई दुनिया, बेशक से आप अकेले ही रहो, बेशक से आप अकेले ही रहो, लेकिन अपने ऊपर फोकस करो। आपकी भी एक लाइफ है ना, आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, आप उनके लिए काम करो ना। छोड़ो ना फालतू के लोगों के साथ रहने की क्या जरूरत है और हर जगह पर अवेलेबल होने की क्या जरूरत है। मैं सच बता रहा हूं कि आपका एक भी ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा ना जो कि किसी दिन, भगवान ना करे ऐसा होए, मान लो मेरे ही साथ, चलो मान लो कि मेरा भी कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं होगा कि मेरी अगर एक किडनी खराब हो जाए तो कोई इतना इतना धनी इंसान नहीं है कि वो आकर के मुझे एक किडनी दे देगा। चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, कोई भी रिश्तेदार, सच बता रहा हूं, ये सच्चाई है। तो फिर मैं उन लोगों के लिए अवेलेबल क्यों हूं? इससे बुरा दिन होगा क्या मेरे लिए कि मेरी अगर एक किडनी खराब हो जाए या किसी की भी कोई किडनी खराब हो जाए, तो उस इंसान के लिए इससे बुरा दिन हो सकता है क्या? लेकिन ऐसे ही टाइम पर ना जिस इंसान को वो अपने सबसे करीबी समझता है ना, वो हाथ खड़े कर देगा। ये सच्चाई है। तो फिर आपको अवेलेबल क्यों होना है ऐसे लोगों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आपसे अपने मतलब के लिए जुड़े हुए हैं? आप खुद को इतना लायक बना दो ना, खुद को इतना लायक बना दो उसी टाइम का इस्तेमाल करके कि किसी के लिए किसी भी परेशानी के लिए आपको किसी के सामने झुकना ना पड़े। समझ रहे हो क्या? आएगा बुरा दिन, झेल जाना। मैं कहता हूं ना, सच बता रहा हूं, मैं कहता हूं कि कहीं पर ना अगर आपको 5,000 की चीज 6,000 रुपए में मिल रही है और आपका रिश्तेदार उसे 5,000 रुपए में दिलवा रहा है ना, तो आप 6,000 में ले लेना, लेकिन रिश्तेदार की मदद मत लेना या किसी दोस्त की मदद मत लेना। इससे आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट बनेगी ना, वो इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी मजबूत कि आप ना किसी के आगे झुकोगे नहीं कभी। एक आपके अंदर बहुत 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 तगड़ा वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये सच बता रहा हूं मैं आपको। इसलिए कह रहा हूं ना मैं कि अपने ऊपर विश्वास करो और कहीं पर भी आपको फालतू में अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी आपका करीबी इंसान क्यों ना हो। आपने देखा होगा, ये बिल्कुल रियल लाइफ का एग्जांपल है और हम सभी देखते भी हैं। आपने भी देखा होगा कि जब रिश्तेदार हमारे घर पर आते हैं, तो जो रिश्तेदार बहुत दिन के बाद आता है उसको हम ज्यादा वैल्यू देते हैं। हमें पता है कि ये रिश्तेदार हर रोज नहीं आता है, आया है तो इसकी खातिरदारी करना है। एक और एग्जांपल देता हूं, जब दामाद जी जो होते हैं ना, वो पहली बार जब अपने ससुराल में आते हैं ना, तो उनको बहुत इज्जत मिलती है। लेकिन जब वही दामाद ना हर दूसरे तीसरे दिन पहुंचने लग जाता है ना अपने ससुराल, तो उसकी इज्जत भी घट जाती है। समझ रहे हो क्या? अगर आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ानी है, अगर आपको सच में कामयाब होना है, तो पहली बात है कि अवेलेबल होना छोड़ दो, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगी, आपकी नजरों में भी और दूसरे की नजरों में भी। और दूसरी बात यह है कि आपको वही टाइम अपने काम पर फोकस करने में लगाना है, तब जाकर के आप आगे बढ़ोगे, कामयाब होगे, सक्सेस मिलेगी और उसके बाद आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। समझ रहे हो क्या? कहीं पर जाकर के अवेलेबल रहोगे तो ना ही तो अपने काम पर फोकस कर पाओगे और ना ही तो आप आगे बढ़ पाओगे और ना ही आपकी कोई रिस्पेक्ट रह जाएगी। आगे बढ़ना है तो ध्यान रखना कि आपका एक एक सेकेंड सिर्फ और सिर्फ आपके काम के लिए ही इस्तेमाल होना चाहिए। आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को इम्प्रेस करने की, आपको कोई जरूरत नहीं है किसी को खुश करने की। भाड़ में गई दुनिया और भाड़ में गए रिश्तेदार। मैं ऐसे बोलता हूं कि भाड़ में गई दुनिया और भाड़ में गए रिश्तेदार। एक भी इंसान, जिस दिन आप ना हॉस्पिटल में पड़े होगे, 1,00,000 रुपए की भी जरूरत होगी ना, तो एक भी रिश्तेदार नहीं आएगा कि हाँ ले लो हमेशा के लिए पैसे। अगर देगा भी ना तो उस पर साइन करवा के देते हैं कि मैंने 1,00,000 रुपए दिया है, याद कर लो, और ये 1,00,000 रुपए जब ठीक हो जाना तो मुझे वापस करना। फ्री में कोई नहीं देगा, ये सच्चाई है। अब सोचो कि अगर आपका ऐसा रिश्तेदार है कि आपको पैसे भी दे रहा है ना, तो फ्री में नहीं दे रहा है, लेगा ही लेगा। तो ऐसे रिश्तेदार की आपको क्यों जरूरत है? इससे अच्छा है कि आप ऐसे रिश्तेदारों को भाड़ में जाएं और खुद को इतना लायक बनाओ, खुद को इतना लायक बनाओ कि अगर आप परेशानी में रहो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। समझो मेरी इस बात को। बुरे से बुरा दिन सिर्फ आपका नहीं आएगा, बुरे से बुरा दिन उन लोगों का भी आएगा। आप चाहो तो उनकी बेशक से मदद कर देना, मैं आपको मदद के लिए नहीं रोक रहा हूं, लेकिन खुद को इतना लायक बनाओ कि किसी के आगे कभी हाथ ना फैलाना पड़े। खुद को इतना लायक बनाओ ना कि कोई आपके आगे आकर के और आपको आंख ना दिखा पाए, कोई आपको गाली ना दे सके। गाली दे भी तो पहले उसे सोचना पड़े कि आप क्या चीज हैं। ये सब कुछ तब होगा जब आप पहली बात अपने ऊपर फोकस करोगे, फालतू की चीजों को इग्नोर करोगे। पता है क्या, हमारी सबसे बड़ी गलती यही है ना कि हम छोटी छोटी चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, छोटी छोटी चीजों पर। और वो चीजें वो होती हैं जिसका हमारे काम से कोई लेना देना नहीं है।
फॉर एग्जाम्पल कि आपके घर के बाहर क्या चल रहा है, आपकी उसमें बड़ी दिलचस्पी होगी, कहीं लड़ाई हो गई, आपकी उसमें बड़ी दिलचस्पी होगी, है ना। आपका कहीं कोई मैटर चल रहा है, उसमें आपकी बड़ी दिलचस्पी होगी। इन सब बातों को छोड़ दो। अगर आपका इससे, आपके काम का इससे कोई लेना देना नहीं है, तो अगर आपका काम इस बात से अफेक्ट हो रहा है कि बाहर क्या चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान दो। अगर आपका काम 1% भी अफेक्ट नहीं हो रहा है, तो ध्यान रखना कि ऐसी बातों को इग्नोर करने में ही आपकी भलाई है, तब आप कामयाब होंगे। जब आप ऐसी आलतू फालतू की बातों पर ध्यान दे रहे होंगे ना, उसी टाइम पर कोई बंदा अपने काम पर सिर्फ फोकस कर रहा होगा 100% डेडिकेशन के साथ। अब आप बताओ, आप कामयाब होगे या फिर वो बंदा जो कि मेहनत कर रहा है रियल में। ये सच्चाई है। अवेलेबल रहोगे फालतू की चीजों में, तो फालतू के ही बनकर रह जाओगे। अगर आपको सच में कामयाब होना है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो, अपने टाइम को सही जगह पर इस्तेमाल करना। आपको पता होता है बहुत अच्छे से, हर एक इंसान को, एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसका टाइम कहां पर अच्छे से इस्तेमाल होता है और कहां पर वो टाइम वेस्ट करता है। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि कहां उसका अच्छा टाइम इस्तेमाल होता है और कहां पर वो टाइम को वेस्ट करता है। नहीं पता है तो सोच लो, एक दिन सोचो, अपना एक रिकॉर्ड बनाओ, सोचो और लिखो हर एक चीज, कहां पर आपका टाइम खराब हो रहा है, कहां पर नहीं खराब हो रहा है, कहां पर आपका टाइम यूज हो रहा है, और फिर उसके हिसाब से काम करो। शुरुआत में पता है क्या होता है हमारे साथ, शुरुआत में ना, जहां हमारा टाइम यूज भी हो रहा होता है ना, हमें लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हम कोई पहाड़ नहीं ढकेल देंगे एक दिन में। लेकिन ध्यान रखना कि शुरुआत सबकी छोटी ही होती है। सबको पहला कदम, पहली सीढ़ी सबको चढ़नी ही पड़ती है, तब जाकर के धीरे धीरे करके ही कोई छत पर पहुंच पाता है या फिर अपने मंजिल पर पहुंच पाता है। तो समझ रहे हो क्या कि शुरुआत आपको छोटी करनी ही पड़ेगी। ये मत सोचो कि आप जो कर रहे हो वो बहुत छोटा है, ये सोचो कि उस छोटी चीज को कैसे ऐसे करो कि आप बहुत बड़े बन जाओ। समझ रहे हो क्या? कामयाब होना है ना, अगर आपको कामयाब होना है तो अपने ऊपर फोकस करो, हर उस छोटी चीज पर फोकस करना जो आपको कामयाब करे, और हर उस छोटी चीज को इग्नोर कर देना जो जिसमें आपका फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है। कहीं पर भी फालतू में अपना टाइम मत देना, किसी के लिए भी फालतू में अवेलेबल मत रहना, चाहे गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, दोस्त हो। मैं तो कहता हूं कि अगर माँ बाप भी हैं और आपका फालतू में टाइम खर्च हो रहा है ना, तो थोड़ा इग्नोर करके अपने करियर पर फोकस करो। क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा, मैंने देखा है कि माँ बाप बच्चों पर चिल्लाते हैं, जलील करते हैं, ये सच्चाई है। बेशक से कुछ लोगों को ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन ये सच्चाई है कि अगर घर में कुछ लोग हैं, मान लो कि 3 लोग हैं ना, और 2 लोग कामयाब है, एक कामयाब नहीं है, तो जो कामयाब नहीं है, ये 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं, उसको जलील होना ही पड़ेगा। तो आप डिसाइड करो कि आपको अपने आप को जलील करवाना है या फिर आपको कामयाब होना है। देखो, कुछ ऐसा करके जाओ ना यार कि लोग आपको याद करें, कुछ ऐसा करके जाओ कि इतिहास बन जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे हाथ में कोशिश करना तो है ना, कोशिश करना तो है, कोशिश तो कर सकते हैं, तो कोशिश ही करो। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि हर एक इंसान इतिहास ही लिख करके चल जाए, हर एक इंसान प्रधानमंत्री मोदी बन जाए या फिर महेंद्र सिंह धोनी बन जाए, शाहरुख खान विराट कोहली बन जाए। ये है नहीं पॉसिबल। लेकिन हाँ, ये तो पॉसिबल है कि आप अपनी फील्ड में बेहतर बन सकते हो। क्या पता आप एक ऐसे बिजनेसमैन बन जाओ जिसकी लोग मिसाल दिया करें आने वाले टाइम पर। नहीं पता होगा वर्ल्ड वाइड में, नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, एक मोहल्ले में भी पता होगा ना, तो बड़ी बात है। आपका एग्जाम्पल तो दिया जाएगा कई सालों तक। हाँ, इस तरह का बनो ना। अगर आप नहीं कुछ कर सकते तो एक अच्छे इंसान बनना, इतने अच्छे इंसान बनना कि कहीं पर भी आपका एग्जाम्पल लोग दे सके। समझ रहे हो क्या? इस तरह से खुद को बनाना, जो भी कर रहे हो उसको बेहतर तरीके से करना और उसी पर फोकस करना, फालतू की चीजों पर फोकस मत करना। हमेशा कहीं पर भी अवेलेबल मत रहना, किसी भी हाल में मत रहना, चाहे किसी को बुरा लगे, चाहे किसी को भला लगे, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप आज ही ठान लो कि आपको अपना टाइम फालतू चीजों में वेस्ट नहीं करना है। तब जाकर के आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी, तब जाकर के आप कामयाब हो पाएंगे और तब जाकर के आप इतिहास लिख पाएंगे। वरना ऐसे ही रह जाएंगे फालतू में घूमते हुए। मैंने बहुत 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 सारे लोगों को देखा है, मैंने ऐसे एक दो नहीं बल्कि बहुत 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 सारे लोगों को देखा है जिनकी लाइफ शुरू भी होती है गलियों में ही और शुरू भी गलियों में ही खत्म हो जाती है। शुरू भी गली में होगी और खत्म भी गली में ही होगी। तो आपको इस तरह का नहीं बनना। पता है क्या, हम लोगों के अंदर ना एक घमंड आ जाता है। मैंने देखा है, अगर आज के टाइम पर इंसान 40-50 हजार रुपए कमा रहा है तो उसको घमंड है कि मैं 40-50 हजार रुपए कमा रहा हूं। सोचो, 40-50 हजार रुपए कमा करके किसी को घमंड होना चाहिए क्या? लेकिन होता है तब जब उसके सामने 40-50 हजार रुपए कमाने वाले के सामने कोई गरीब इंसान आ जाए। तो अगर कोई 20 हजार रुपए कमा रहा है और कोई 50 हजार रुपए कमा रहा है, तो जो 50 हजार रुपए कमा रहा है ना, वो 20 हजार वाले को कुछ समझता ही नहीं है। ऐसा लगता है कि वही आज के टाइम पर अंबानी है। लेकिन ये सच्चाई है क्या? 50 हजार रुपए कोई बहुत ज्यादा है क्या? सच सच बताना। देखो, मैं कह रहा हूं एक बात,
अगर आप आज ना 50,000 रुपए नहीं कमा रहे हैं, 10,000, 15,000, 20,000 रुपए कमा रहे हैं ना, तो आपको लग रहा होगा कि 50,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है। जो 50,000 रुपए कमा रहा होगा उसकी क्या ही लाइफ स्टाइल होगी। मैं सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं, 50,000 रुपए कमाने के बाद भी ना इंसान वही कपड़े पहनता है जो पहले पहनता था। सही बता रहा हूं मैं आपको। वैसे ही बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले लाइफ में। 50,000 रुपए अगर आते हैं ना, तो 50,000 रुपए का खर्चा भी हो जाता है, उतने ही शौक बढ़ जाते हैं। बेशक से आपको लग रहा होगा कि 50,000 रुपए कमाना बहुत बड़ी बात है, आज आपको लग रहा होगा, लेकिन हो सकता है कि अगले 10 साल के बाद आप ये सोचें कि 50,000 रुपए कितनी छोटी बात है। 50,000 रुपए आप सिर्फ और सिर्फ एक दिन में कमा सकते हैं। क्या पता आप इतने लायक बन जाएं, क्या पता आप इससे भी ज्यादा लायक बन जाएं कि 50,000 रुपए आप एक घंटे में कमा सकें। ये पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल नहीं है। कहीं पर नहीं लिखा है कि ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हैं। समझो, अगर कोई 50,000 रुपए कमा रहा है, कोई लाख रुपए कमा रहा है ना, तो उससे दबना मत। कह देना कमा रहा है तो अपने लिए कमा रहा है, लेकिन आप खुद को लायक बनाओ दोस्त। अगर आप लायक बनोगे ना, तो 50,000 या 1 लाख या 1 करोड़ रुपए कमाने वाले की औकात नहीं होगी कि वो आपको औकात दिखा सके। बस जरूरी है तो आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर विश्वास करें और लिख करके रख लें कि आप अपना टाइम कहीं पर भी फालतू में वेस्ट नहीं करेंगे। विश्वास करो कि इसी टाइम का इस्तेमाल करके कोई भिखारी से राजा बन सकता है और कोई राजा से भिखारी बन सकता है। आपके हाथ में है कि अपना टाइम कैसे इस्तेमाल करोगे। सही से इस्तेमाल करोगे तो बहुत आगे जाओगे, और सही से इस्तेमाल नहीं करोगे तो बहुत पीछे जाओगे। तो मुझे उम्मीद है कि अब से आप अपने टाइम को ना अच्छे से इस्तेमाल करेंगे और अच्छी जगह पर इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर भी फालतू में अवेलेबल नहीं रहेंगे, सिर्फ अपने काम पर फोकस करेंगे और हर उस छोटी चीज पर फोकस करेंगे जो आपको कामयाब करे, और हर उस छोटी चीज को इग्नोर करेंगे जिससे आप अपने काम से बहुत दूर होते जाएंगे। तो उम्मीद है इन बातों पर फोकस करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।